नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल्स, जहां हर दिन हम आपके सामने लेकर आते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर रूह कांप जाती है। दोस्तों, कहते हैं हर जुर्म के पीछे एक दिमाग होता है और अगर वो दिमाग टेक्नोलॉजी जानता हो तो उसे पकड़ना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर होता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में पुलिस जिस शख्स की तलाश में है वो न तो किसी गांव में रहता है, न शहर में, बल्कि वर्चुअल दुनिया में। एक ऐसा अपराधी जो चेहरे नहीं दिखाता, बस कोड टाइप करता है और उसी कोड से किसी की ज़िंदगी तबाह कर देता है। दोस्तों, इस डिजिटल दौर में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, प्यार, दोस्ती, खरीदारी और अब शादी भी। लेकिन इस ऑनलाइन दुनिया में आपकी खुशियों का सौदागर भी बन सकता है और कोई उसी खुशियों का हत्यारा भी बन सकता है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गिरोह की है जिसने ऑनलाइन शादी को ही सबसे बड़ा बिजनेस बना लिया है। जहां दुल्हनें नकली थी, वर असली थे और पैसे सबके उड़ जाते थे। यानी एक ऐसा साइबर जाल जहां प्यार भी झूठा, शादी भी झूठी और भरोसा भी झूठा। दोस्तों, यह कहानी है ऑपरेशन वर्चुअल ब्राइड की। दोस्तों, मामला है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का। यहाँ के रहने वाले रवि तिवारी 29 वर्ष का युवक था जो कई सालों से किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, रोज कोचिंग, घर, मोबाइल, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उम्र बढ़ रही थी तो घर वाले बोले, अब शादी कर लो बेटा, वरना रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाएगा। लड़के का नाम रवि होता है। रवि ने भी सोचा, चलो ऑनलाइन कोशिश कर लेते हैं, और फेसबुक पर एक रोज पेज दिखा, ऑल इंडिया ब्राइड एसोसिएशन। नीचे लिखा था, देश भर की लड़कियों से शादी करें सरकारी निगरानी में और पाएं 50,000 का सरकारी प्रोत्साहन। सरकारी योजना जैसी लग रही थी और जब रवि ने क्लिक किया तो सामने आई कुछ ऐसी तस्वीर कि कोई भी झांसे में आ जाए। दोस्तों, सुंदर, सुशील, ट्रेडिशनल लुक में लड़कियां नाम के साथ लिखा बिहार, राजस्थान, गुजरात। रवि ने आवेदन कर दिया। बस 999 रजिस्ट्रेशन का फीस था। फिर उधर से आया कॉल, सर हम ऑल इंडिया ब्राइड एसोसिएशन से बोल रहे हैं, आपको वर्चुअल मैच मिला है। लड़की का नाम है रिया ठाकुर, राजस्थान की रहने वाली है। आवाज़ उसकी बहुत ही प्रोफेशनल थी। रवि ने बात की। रिया बहुत नम्र थी। उसने कहा, मैं अपने पापा के कहने पर इस प्रोग्राम में हूँ क्योंकि शादी घर वालों की मर्जी से करनी है। बस आपकी प्रोफाइल पसंद आई। इसके बाद 2 हफ्तों तक रोज वीडियो कॉल, फोटो शेयरिंग और फिर बात शादी तक आ गई। सर, अब आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा वर्चुअल मैरिज एग्रीमेंट का। बस आप 5500 कोर्ट फीस जमा करनी है ताकि शादी की फाइलिंग हो सके। रवि ने झिझकते हुए पैसे डाल दिए। अगले दिन फिर फोन आया, सर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट ज़रूरी है ताकि मैचिंग वेरिफिकेशन हो सके। इधर से रवि बोलता है कि कितना लगेगा। उधर से फ़ोन आता है कि बस 3000 और लगेंगे। तो रवि ने फिर से भेज दिए। फिर आया एक सरप्राइज वीडियो कॉल। रिया किसी शादी के जोड़े में थी। रवि, बस फाइनल अप्रूवल बाकी है, फिर आप मुझे लेने राजस्थान चले आना। दोस्तों, रवि ने पहली बार खुद को खुशकिस्मत समझा था। लेकिन अगली सुबह जब उसने कॉल किया तो सारे नंबर बंद, फेसबुक पेज गायब, वेबसाइट डाउन हो गई। अब उसे समझ आया कि वो ठग चुका है। दोस्तों, पुलिस जांच शुरू हो चुकी थी। रवि पहले तो शर्म के मारे किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहता था। फिर जब दोस्तों ने उससे बार बार पूछा कि क्या बात है रवि, तो उसके चचेरे भाई के साथ भी यही हुआ था, तो उसने साइबर थाने में शिकायत कर दी थी। साइबर टीम ने जब ट्रांजैक्शन ट्रेस किया, पैसे गए असम, गुजरात और नेपाल बॉर्डर के 3 अलग अलग खातों में। आईपी एड्रेस गया यानी कि बिहार का निकला। अब खुलासा हुआ कि ऑल इंडिया ब्राइड एसोसिएशन नाम यह गिरोह दरअसल मुजफ्फरपुर में बैठा एक साइबर गैंग चला रहा था। उनके पास सैकड़ों लड़कियों के नकली फोटो, वीडियो एडिटिंग टीम, एआई जनरेटेड वीडियो कॉल एप्स थे। यानी रिया ठाकुर जैसी कोई लड़की थी ही नहीं, वो एक एआई चेहरा था। गांव के एक छोरे ने बताया कि साहब, यहाँ एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर 20-22 लड़के दिन भर लैपटॉप पर लगे रहते हैं, कभी दुल्हन बनते हैं, कभी रिश्ता कराते हैं। दोस्तों, इनके ऊपर साइबर सेल की रेड पड़ जाती है। जब पुलिस पहुंची तो अंदर से जो मिला उसने सबको चौंका दिया। वहां पर से बरामद हुए 54 मोबाइल फ़ोन, 37 सिम कार्ड, 11 लैपटॉप,
7 AI वॉइस जनरेटर डिवाइस और एक बड़ा बोर्ड ऑपरेशन वर्चुअल ब्राइड। दोस्तों इस बोर्ड पर लिखा था प्यार बेचना भी एक बिजनेस है। दोस्तों गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इनका टारगेट सिर्फ भारत नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका तक था। हर महीने 10 से 15 लाख रुपए कमाते थे ये लोग। कई बार लड़कियों की AI तस्वीरों के साथ डीप फेक वॉइस कॉल भेजते थे ताकि भरोसा बन सके। दोस्तों कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती, क्योंकि पुलिस ने इस गैंग के 3 मास्टरमाइंड को पकड़ लिए थे। लेकिन वो शख्स जो वर्चुअल ब्राइड प्रोजेक्ट का असली क्रिएटर था, अब तक वो फरार चल रहा था। वो कौन है, कहां से यह पूरा नेटवर्क चला रहा है और कैसे अब उसने वर्चुअल मैरिज 2.0 नाम से नया गिरोह शुरू किया है। बहराइच साइबर थाने की टीम जब ऑल इंडिया ब्राइड एसोसिएशन गिरोह के 5 लड़कों को गिरफ्तार करती है, तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम कुमार, पूछताछ में एकदम टूट जाता है। उसने जो बताया उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। उसने कहा, सर हम तो बस एक कॉल करते थे, असली बात तो राज सर हैं, वो सब कुछ कंप्यूटर से कंट्रोल किया करते हैं। वो हमें रोज़ सुबह टेलीग्राम पर लिस्ट भेजते हैं जिसको कॉल करना है, कौन सा चेहरा दिखाना है, कौन सा AI वीडियो इस्तेमाल करना है। पुलिस ने पूछा ये राज कौन है, तो शुभम ने जवाब दिया कि सर असली नाम नहीं जानते, हम उसे राज सिंह कहते हैं। बस उसका एक नियम है, उससे कोई सीधा संपर्क नहीं कर सकता, वो सिर्फ VPN पर ही आता है। साइबर ट्रेसिंग ऑपरेशन लखनऊ साइबर सेल ने तुरंत टेक्निकल टीम बुलाई। उसका IP एड्रेस ट्रैक किया गया, लेकिन लोकेशन हर बार बदल रही थी। कभी जयपुर, कभी भोपाल, कभी सिलीगुड़ी। यानी सामने था एक प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल जो हर कॉल और हर डेटा को एनक्रिप्शन लेयर में घुमा देता था। लेकिन टीम ने जब एक चाल चली, एक फर्जी लड़की की प्रोफाइल बनाई जिसका नाम रीना वर्मा था और ऑल इंडिया ब्राइड एसोसिएशन पर एक जाल फैलाया। कुछ ही घंटों में उधर से कॉल आया, मिस रीना, आप हमारी संस्था में रजिस्टर्ड हो गई हैं, आपकी मुलाकात अगले महीने कराई जाएगी। कॉल रिकॉर्ड किया गया, वॉइस सैंपल मैच किया गया और वही वॉइस राज नामक व्यक्ति से जुड़ा हुआ निकला जो पहले जयपुर की एक कॉल सेंटर कंपनी में काम किया करता था। दोस्तों पुलिस टीम जब जयपुर पहुंचती है तो वहां एक और नाम राजदीप राणावत का नाम आया, जो 28 साल का बीटेक पास कभी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम किया करता था, लेकिन 2020 में कंपनी से निकाल दिया गया था। तब से उसने ठगी को अपना बिजनेस बना लिया था। उसने कई फर्जी वेबसाइट बनाए थे, पहले ऑल इंडिया वेडिंग मिशन, फिर इंडियन ब्राइड रजिस्ट्रेशन और अब ऑल इंडिया ब्राइड एसोसिएशन, इन नामों से चला रहा था। दोस्तों पुलिस को यह भी पता चला कि राजदीप के पास AI सॉफ्टवेयर थे। राजदीप के पास एक AI सॉफ्टवेयर था जिससे वो किसी असली महिला की फ़ोटो को एनिमेट करके बोलने लायक बना देता था। यानी रीना ठाकुर, पायल शर्मा, रिया ठाकुर, ये सब फेक चेहरे थे, AI की मदद से बनाई गई वर्चुअल दुल्हन थी। दोस्तों जब पुलिस टीम ने राजदीप के सभी बैंक खातों की जांच करनी शुरू की तो वहाँ भी चालाकी निकली। हर ट्रांजैक्शन के बाद पैसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिए जाते थे। उसके पास 32 अलग अलग डिजिटल वॉलेट थे जिनमें 1.4 करोड़ से ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए थे। राजदीप ने अपने गिरोह की 3 हिस्सों में बांटा था। पहला कॉलिंग यूनिट जो लोगों को शादी का झांसा देती थी, दूसरा डिजिटल यूनिट जो वेबसाइट और फोटो तैयार किया करती थी, तीसरा कलेक्शन यूनिट जो रकम को अलग अलग खातों में बांट कर गायब कर देती थी। दोस्तों राजदीप खुद कभी फ़ोन नहीं करता था, वो बस रोज़ वर्चुअल मीटिंग लेकर आदेश दिया करता था कि आज 50 शादी करवानी है, 30 पेमेंट क्लियर कराओ। राजदीप की गिरफ्तारी का प्लान शुरू हो जाता है। अब पुलिस ने तय किया कि उसे लाइव पकड़ना होगा और तभी साइबर सेल ने फर्जी नाम से एक वर बनाया, रोहित मिश्रा नाम का, जो एक सरकारी अधिकारी दिखाया गया। प्रोफाइल देखकर खुद राज ने कॉल कर दिया, सर आपको हमारी टॉप क्लास मैचिंग में रखा गया है, बस 9,999 फीस देकर शादी का कन्फर्मेशन मिलेगा। पुलिस ने तुरंत डिजिटल ट्रैक कराया। राज ने जो पेमेंट लिंक भेजा वो एक सर्वर से जुड़ा हुआ था जो नेपाल बॉर्डर के पास वुटवल शहर में एक्टिव था। अब टीम ने भी नेपाल पुलिस से संपर्क साधा, संयुक्त अभियान शुरू कर दिया। ऑपरेशन वर्चुअल ब्राइड टैप नेपाल की रात, रेड और गोलीबारी। 5 अगस्त की रात पुलिस टीम ने
बुटवल के एक पुराने हॉस्टल पर छापा मार दिया। अंदर से आवाज़ें आ रही थी, वीपीएन चालू कर जल्दी। तभी दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। राजदीप वहाँ था। 3 लैपटॉप खुले हुए, स्क्रीन पर एआई चेहरों के वीडियो रेंडर हो रहे थे। राजदीप ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया उसे। उसके पास से बरामद हुआ लगभग 15 लाख रुपए कैश, 22 फर्जी सिम और 14 पासपोर्ट साइज फोटोज, सब वर्चुअल दुल्हनों की। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। राजदीप ने कहा कि लोगों को हम धोखा नहीं देते थे, बस उनकी फैंटेसी बेचते थे। उन्हें वही दिखाते थे जो वो देखना चाहते थे। कोई प्यार चाहता है, कोई शादी, कोई सहारा। हम बस उम्मीदें बेचते हैं। पुलिस के लिए ये सबसे ठगी नहीं, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक अपराध था, जहां इंसान की भावनाओं को डिजिटल डेटा बनाकर बेचा जा रहा था। दोस्तों, राजदीप तो अब गिरफ्तार हो गया था, लेकिन उसके लैपटॉप में एक और फाइल मिली, वर्चुअल ब्राइड 2.0 बेटा लॉन्च। यानी वो अपने नए ठगी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था। और उस फाइल में दर्ज 17 नए नाम अब भी भारत के अलग अलग शहरों में सक्रिय हैं। क्या ऑपरेशन वर्चुअल ब्राइड खत्म हुआ, या अब उसकी दूसरी कड़ी शुरू होने वाली? दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत और आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।